बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। कल भी मैंने एक जगह जब मैं बैठा तो मैंने वहाँ कुरान की 3 आयतों के बारे में बात की कि कुरान की जो 3 आयतें हैं इनके अंदर पूरी कायनात समझ हुई। इसमें पहली बात मैंने सूरह अल-अराफ आयत नंबर 31 में मैंने बात की। क्या बात की? मैंने कहा अल्लाह पाक क्या फरमाता है, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू। दूसरे नंबर पर मैंने आयत की बात की सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 30, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्या। और तीसरे नंबर पर मैंने बात की थी सूरह अन-नबा की आयत नंबर 10 और 11, वजअलना मिनल लैलि लिबासन वजअलना मिनन नारि माशा। क्योंकि मैं पहली 3 आयतों के ऊपर बात नहीं करता, क्योंकि बात दोबारा से लंबी हो जाती है और अगला बंदा सोचता है क्या पता जो कंटेंट है वो एक जैसा सेम ही रहता है। मैं सिर्फ सेंटर वाली आयत सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 31 के ज़िम्मन में ये बात करूँगा, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्या, कि ज़मीन पर चलने वाली जो भी चीज़ है, ज़मीन पर अल्लाह की पैदाइश में जो चीज़ भी आती है, जो जानदार है, हय्या जो जानदार है, उसने पानी ही से पैदा हुई है। अब देखें, मेरे दोस्त भी है, भाई भी है, स्टूडेंट भी है, अजीज़ भी है एहसन। तो मैं एहसन के साथ आया तो अल्लाह पाक इसके घर में बरकत दे। इसने घर भी बनाया है, मालिकुल मुल्क अपने नबी का सदका, नबी की औलाद का सदका घर के मकीनों पर अपना करम फरमाए। ये ज़रा एहसन भाई बताएंगे ये इनकी ये सारी माशाल्लाह, क्योंकि मेरा भाई है छोटा, ये इनकी जगह है और समझ लें मेरी जगह है। मैं उस सेंस में नहीं कहता कि मैं इसका कोई मालिक हूँ, मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और ज़मीन पर ये बात सिर्फ ये मैं करना चाहता। मैंने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा, अल्लाह पाक अपनी लाफानी किताब में कहता है वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्या, ज़मीन पर चलने वाली हर जिंदा चीज़ जो है वो किससे पैदा हुई है? पानी से। और फिर हम कहते हैं हवा, पानी, मिट्टी और आग, और उसमें जो मेन जो चीज़ है वो क्या? पानी है। अब पानी के ज़माने बात करते हैं, ये भी जिंदा चीज़ है। कौन? ये दरख्त। ये दरख्त क्या है? जिस तरह हम चलते फिरते, ये मैं चल फिर रहा हूँ, ये मेरा अपना तरीका है, क्योंकि मैं जानवरों की कैडर में आता हूँ। जानवरों की फिर आगे 5 किस्में हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, एवीज हैं। तो हम किस में आते हैं? हम आते हैं उन एनिमल्स में, बोलते हुए एनिमल, हैवान नातिक में। तो हम चल फिर रहे हैं, हमारी रिप्रोडक्शन हो रही है, हमारी प्रोडक्शन हो रही है, तो ये हमारा एक अंदाज़ है। और एक जो जानदारों की दूसरी किस्म है वो क्या है? पौधे। आप देखें ये अब क्या है, इस पौधे का आपको नज़र आ रहा होगा, इसका ये जो है अपना पत्ता, ये सब्ज़ पत्ता है। जब तक क्लोरोफिल मौजूद रहेगा ये सब्ज़ रहेगा, जब इसके ऊपर खज़ां आएगी तो पत्ते गिर जाएंगे। इसी तरह ये फसल है, ये देखें मक्की की फसल है, ये मक्की साथ लगी हुई है। आज से महीने के बाद ये मक्की जो होगी, ये बिल्कुल ये इसका टाना है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो मीनवाइल ये अपने वजूद को खो देगी। लेकिन जिससे ये परवान चढ़ी है, उसमें जो मेन मरक था वो किसका था? एहसन साहब, पानी का। तो देखें अल्लाह की कुदरत देखें, अब ये एक ही पानी आया है, एक ही मट्टी, उसमें से ये छली बनी है, जिसको हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? मकई का वो जो एक होता है जी अपना, एक उसका मक्की का एक जिसको हम छली कहते हैं, वो ये इसकी अभी ये वो इसकी शेप है, जो शेप अभी तक प्रोडक्शन की फॉर्म में नहीं आई। अभी ये ज़मीन के साथ जब ये हो जाएगी, अपना तना तो ना हो जाएगा, अपनी बुलंदियों को छुएगा, तो यही जो पत्ते होंगे ये पहले क्या हो जाएंगे? येलोश टाइप के हो जाएंगे। जब येलोश टाइप के हो जाएंगे फिर इनकी कटाई का सीज़न आ जाएगा, तो उससे पहले ये जो छलियाँ होंगी इनको उतार लिया जाएगा। ये साथ ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है, एहसन भाई आपको बताएंगे, देखें ये सारा ये क्या है? ये अनार है। अब ये अनार भी चूँकि ये ख़राब हो गए, किस लिए ख़राब हो गए? क्योंकि इनकी अच्छे तरीके से हमने इनकी अफजाइश के ऊपर तवज्जो नहीं दे सके, क्योंकि इसकी अफजाइश के ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है, वक्त के ऊपर इनको खाद और अपना इनके यूटेंसिल्स दिए जाते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि ये अपने काम में लगे हुए थे, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे सके, तो ये अभी ये जो अनार है ये खोखला हो गया। लेकिन ये अनार है, इसकी भी मेन मरक क्या? पानी है। और अब फिर आप आके देख लें, वो आगे जो दरख्त लगे हुए हैं वो भी फलदार दरख्त हैं, तो उनका भी जो मरक है वो भी पानी है। वो जो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा आपको, जिसको अपनी ज़बान में दरेक कहते हैं, दरेक का दरख्त, अब उसका कोई फल नहीं है दरेक का, लेकिन दरेक की भी ये खूबी है, देख लें वो भी तो आना है, वो भी तरोताज़ा है। अगर उसको आप यहाँ से किसी जगह पर बीट आउट करेंगे, यहाँ फर्ज किया मैं इसको कर रहा हूँ जी, आप उसको यहाँ से बीट आउट करेंगे यहाँ से, तो उसके नीचे से क्या निकलेगा? सब्ज़ रंग का मादा। जिस तरह हमारा खून है, इस तरह उसका वो भी ब्लड है। उसके ब्लड का कलर जो है वो क्या है? जिस तरह मैंने कल कहा था, जिस तरह जानवरों में भी 99% जो है जानवर, उनका जो कलर है ब्लड का वो क्या है? रेड कलर का। लेकिन 1% ऐसे जानवर भी हैं जिनका
जो खून का कलर बाजू का नीला है, ब्लू टाइप का, और बाजू का सफ़ेद भी है, इस तरह पौधे का जो 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 खून है वो क्या है, क्लोरोफिल की वजह से सब्ज कलर का होता है। और बिल्कुल बाज़ का आप पता उखेड़ते ना, फर्ज के मैं ये पता उखेड़ रहा हूँ, ठीक है, ये आप देख लेंगे, चूँकि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप अंजीर का पता इस तरह उखेड़ें तो आपको दूध निकलता हुआ महसूस होगा। तो वो उसका क्या है, उसका लिक्विड है, जो उसको खुराक मिल रही है, जो उसको खुराक ज़मीन से अल्लाह की कुदरत के कामला के तरीके से जो उस तक पहुँच रही है, तो वो उसकी क्या है, वो उसकी डाइट है उसकी। और वो डाइट के बाद वो जो हमें प्रोडक्शन देता है वो भी मालिकुल। और इसीलिए अल्लाह पाक सूरह सूरह अर्रहमान जो कुरान की दुल्हन है, जिसको कहते हैं ये कुरान की दुल्हन है, उसमें अल्लाह पाक हर नेमत का जिक्र करता है और फिर कहता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तुकज़्ज़िबान में भी एक बात है, पे के ऊपर पेश है। अरबी में जिस भी लफ्ज़ में ऊपर पेश आ जाए ना, इसका मतलब है दो, जमा का सीगा, तस्नीह के बाद जमा का, तो वहाँ क्या कहता है, एक ग्रोह जिन्न इंस। और अगर वही पे के नीचे ज़ेर आ जाए तो वो मोनस के लिए होगा, पे के ऊपर ज़बर आ जाए वो मुज़क्कर के लिए होगा। तो ये मालिकुल मुल्क की हिकमतें हैं। मालिकुल मुल्क इसी एक ज़मीन से, इसी एक मट्टी से, इसी एक पानी से, इसी एक हवा से और इसी एक आग से उसने क्या पैदा किया, इंसान की शक्ल का एक शाहकार। और जो इंसान के लिए अल्लाह ने मज़ीद जो इसके ऊपर मैं एक डिटेल से बनाऊंगा, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। इन हवा, पानी, मट्टी और आग के आगे मज़ीद इसकी तौज़ीह बयान करते हैं। वो चूँकि एक अगली वीडियो का मेरा एक होगा, उसका मुतमय नज़र होगा। यहाँ सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये था कि ये तमाम जो चीज़ें इनका मेन महरक क्या है, ये एक मट्टी, देखिए मट्टी। अब एहसन भाई आपको भी याद होगा, जब बचपन में हम खेलते थे तो अगर फ़र्ज़ किया हमारे जिस्म के ऊपर यहाँ ज़ख्म लगता था, हम ज़ख्म के ऊपर क्या फेंकते थे, मट्टी। और मट्टी क्या होती थी, वही ज़ख्म, आप यकीन नहीं करेंगे कि विदाउट एनी टेंचर, विदाउट एनी केमिकल मटेरियल, वो ज़ख्म इस तरह जुड़ता था कि बंदे को पता ही नहीं होता था कि ज़ख्म जुड़ा कैसे है। तो लेकिन क्या हुआ, ये जूं जूं हमने मटेरियलिस्टिक लोग बनते गए, हमारे पास बीमारियां भी ज़्यादा आती गई, हमारे पास मुश्किलात भी ज़्यादा आती गई। उसकी मेन वजह क्या थी कि मुझे पसीना भी आ रहा है, चूँकि गर्मी भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो मट्टी थी, ये मट्टी सबसे बड़ी एंटीसेप्टिक थी। क्यों एंटीसेप्टिक थी? क्योंकि हम मट्टी ही से पैदा हुए थे, हमने मट्टी ही में लौट कर जाना था और हमने दोबारा मट्टी ही से अपने आप को दोबारा जिंदा होकर उठना था कब्रों में से। तो लेकिन क्या है, हमने इस मट्टी के साथ अपने आप को मुतमस्सक करना छोड़ दिए, जिसकी सबसे बड़ी, अब ये सबसे बड़ी एक बात है, बाज़ लोग कहते हैं जी कि मट्टी के ऊपर सजदा क्यों करते हैं। उसकी भी मेन वजह यही होती है कि जो आपने सजदा करना है वो आपने या ज़मीन पर सजदा करना है या ज़मीन से उगी हुई डायरेक्ट चीज़ के ऊपर सजदा करना है। उसके लिए ये तीसरा ज़ुमरा कोई यही नहीं है कि कारपेट कहीं से पैदा कर दें, कहीं से आप कोई अपना वो चीज़ केमिकल से आप उसको, ये तो कहते हैं ना, दरियाँ हो गई, अपनी चटाइयाँ हो गई, या फर्ज कारपेट हो गए। तो ये सिर्फ अल्लाह को आप अल्लाह की कुदरत कामला को चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत कामला के ऊपर डायरेक्टली आप ईमान नहीं ला सकते। उसकी भी मेन वजह हमारे पास यही थी। तो अब बात को कंप्लीट और कंपाइल करते हुए मैं आगे जाता हूँ। वो बात यही है कि ज़मीन पर चलने वाली हर चीज़ जो है वो किससे पैदा हुई, पानी से। तो मालिकुल मुल्क हमें भी ज़मीन के साथ मुतमस्सक रखे और ज़मीन के ऊपर जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है पानी, उसके साथ हमें अटैच रखे। फिर हवा, अब देखिए मैं इस वक्त सांस ले रहा हूँ, ये हवा अगर बंद हो जाए तो मेरी तो सांस ही खत्म हो जाएगी। हवा के साथ और आग के साथ किसी एक तनाजर में, ये नहीं है क्योंकि आग से जो होता है, आग से कौन पैदा हुआ है, अल्लाह, शैतान ने क्यों कहा था कि मैं आदम को सजदा नहीं करता, उसकी वजह क्या थी कि मैं आग से पैदा हूँ, वो पानी से पैदा, वो मट्टी से पैदा हुआ है, मैं उससे अफसल हूँ। तो अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त के सदके हमें ज़मीन के साथ अटैच रखे और ज़मीन ही से हमें, अब हमारे यहाँ आजकल ये बहुत बड़ा एक अलमिया उठा हुआ है जी, क्या जी, कि हर तरफ जो है वो पैदा हुई है जी अपना अफरा तफरी का दौर है, अफरात ज़र हुई है, तफरीत ज़र हुई है, हर तरफ महंगाई का सब कुछ है। उसकी भी मेन वजह ये है कि हमने मट्टी के साथ तमस्सक होना छोड़ दिया। एक हिंदू शेर की एक शेर के ऊपर मैं बात को कंप्लीट करता हूँ। उसने क्या कहा था, ओदम खेती, क्या सुने वन बाई वन, ओदम खेती मदम व्यापार, न खद चाकरी भीख नादार। कि सबसे पहले आप खेती बाड़ी के साथ जुड़ जाएं। खेती बाड़ी के साथ जुड़ने का क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये है कि आपकी इस ज़मीन के साथ जो चीज़ उगेगी, ये फसल उगती है फर्ज किया, उससे इंसान भी खाएंगे, उससे चरिंदे और परिंदे भी खाएंगे और उससे अल्लाह की जो मखलूक़ात हैं उससे वो भी उदा भरा होंगी। तो अल्लाह पाक उससे आपको एक ही जो खेत है ना, उससे आपको अल्लाह पाक बरकतों की कसीर तादाद अता कर देगा।
अगर आप खेती बाड़ी से नहीं मुतमस्सक होते फिर आप कारोबार में लग जाएं। अल्लाह पाक ने क्या कहा कि कारोबार में जो है कितने दर्जे हैं? बरकत के 9 दर्जे। क्यों 9 दर्जे हैं? क्योंकि आपने कारोबार से तमस्सक हो जाना है। आपका नफ़ा और नुकसान का मालिक फिर मालिकुल मुल्क होगा। ये याद रखना, सूद और कारोबार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सूद हुआ जिसमें नफ़ा यकीनी हो, कारोबार हुआ जिसमें नफ़ा भी हो सकता हो, नुकसान भी हो सकता हो। और तीसरे नंबर पर वही हिंदू शायर ने कितनी बड़ी बात की थी कि इसके बाद अगला काम क्या है? ओदम खेती, मध्यम व्यापार, नखद चाकरी। ये जो नौकरी है ना, ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक, ये नखडलों का काम है। जो घटिया तरीन जो होते हैं ना, जो माशरे का अपाज किरदार होते हैं, वो कहते हैं जी कि मैंने बीसी लग जाना है, मैंने चीफ जस्टिस लग जाना है, मैंने जर्नल लग जाना है। ये नखडलों का काम है। और आखिरी के भीख नादार, और फिर जो किसी काम के नहीं होते वो फिर भीख मांगने लग जाते हैं। तो मालिकुल मुल्क हमें अपने तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, उसके लिए तरवीज करने का ज़रिया बनाए, और बिलखुसूस वो तरीका जो नबी आखिरुज़्ज़मां, रसूल आखिरुज़्ज़मां, इमाम आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बताया, और उनकी जो औलाद मुतहरा बिलखुसूस आइमा मासूमीन ने जो हमें राह दी है। अल्लाह पाक हमें भी इस राह पर चलने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।